पेज नंबर 12 के एग्जाम्पल पे आज आ जाते हैं, मज़े से सीखते हैं थोड़ा। तो पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज़ रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर्स। ये मेरे हाथ में दिख रहा है, ये लोहे का एक बॉल है, चौक नहीं है, बॉल है। अगर तुम लोग को चौक दिख रहा है तुम लोग की आँख खराब है, ठीक है। सो 125 मीटर के हाइट के ऊपर से उसको रिलीज़ किया गया है। ध्यान दो, यहाँ पे फ्री फॉल का कंडीशन बन रहा है, ठीक है। 125 मीटर के हाइट पर है और वो नीचे गिर रहा है। एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड। फ्रीली मतलब फ्री फॉल। यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर किया है। आई बात समझ में? आपसे क्या बोला है, जहाँ पर भी आप ग्रेविटी का यूज़ करोगे वहाँ पे 9.8 की जगह 10 का यूज़ करो, बिकॉज 10 आपके कैलकुलेशन को ईजी कर देगा। और आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। अभी यहाँ से आपने बॉल को 125 मीटर के हाइट से बॉल को आपने ड्रॉप किया, तो उसको कितना टाइम लगेगा नीचे पहुँचने में। उससे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपका u कितना है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी देखो 0 है ना, अभी तक ड्रॉप नहीं किया है, 0 है। तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मेरा जो a है वो g के बराबर होगा, और g कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ जो मेरा डिस्टेंस है, हम लोग s को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, आपने 9th में पढ़ा होगा। तो s क्या है यहाँ पर 125 मीटर्स। आपको चाहिए क्या, टाइम कितना लगा बॉल को ग्राउंड पे पहुँचने के लिए, तो ये टाइम आपको निकालना है। तो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब देखो s की जगह पे आप क्या लिखोगे 125, u कितना है 0, तो 0 इंटू टाइम, टाइम तो पता ही नहीं है आपको, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू a। अभी a क्या है g, और g कितना है 10, यहाँ पे 10 लिख दिया। और आपको टाइम नहीं पता, 2 1 2 5 हो गया। ये 125 इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। अभी 5 यहाँ पे जाएगा नीचे, 5 1 5 25 हो गया ये 125। अब ये t स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है, तो t इज इक्वल्स टू √25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 सेकेंड्स। तो आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। मतलब अगर आप 125 मीटर के हाइट से बॉल को ड्रॉप करोगे तो उसको 5 सेकेंड्स लगेंगे नीचे पहुंचने में। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट पार्ट ने पूछा है वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अभी स्टार्टिंग में जब आपने बॉल को रिलीज़ किया उस टाइम आपका वेलोसिटी कितना था, 0 था ना। लेकिन जब वो ग्राउंड पे टच होगा, रुकने से पहले जैसे वो ग्राउंड पे टच हुआ उस टाइम पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा, 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे। तो आपको वो वेलोसिटी निकालना है। तो वो आपका क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी ना, ग्राउंड पे पहुँचने पे कितना वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपका जब आपने उसको रिलीज़ किया था। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए यू हैव फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। v आपको निकालना है। यौन को रोक रहे हो, नींद आ रही है ना, और यौन आ रही थी आपको। u कितना है 0, a कितना है आपके पास 10, टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो v कितना हो जाएगा 10 5 50 मीटर पर सेकेंड। तो v कितना हो गया 50 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब जब आपका बॉल नीचे ग्राउंड पे टच हो रहा होगा उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 50 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 50 मीटर की लेंथ कवर कर चुका होगा। वो बहुत ज़्यादा स्पीड है ये, मतलब 20 सेकेंड्स में 1 किलोमीटर कवर कर लेगा। यहाँ से मीरा रोड स्टेशन ऑलमोस्ट अगर 1 किलोमीटर ले लो आप तो समझ लो 20 सेकेंड्स में पहुँच जाएगा।
तो इतने स्पीड उसकी हो चुकी है जब वो ग्राउंड को टच कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ये था सेकंड पार्ट और ये है आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको निकालना था टाइम। अभी थर्ड पार्ट आपका क्या बोल रहा है? द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। मतलब जब आपने बॉल को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद वो जब ग्राउंड पे पहुंचा, उसको पहुंचने के लिए 5 सेकंड्स लगा। तो यहाँ पे पूछा है 5 सेकंड्स का आधा कितना है? 2.5, मतलब हाफ ऑफ द टाइम, मतलब 5 सेकंड का आधा 2.5 सेकंड पे उसकी हाइट कितनी होगी बॉल की। आ रही है बात समझ में? ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ना गलती करते हैं। आई बात समझ में? तो उसको स्टार्ट करने से पहले इतना पहले आप कर लो, तब स्टार्ट करते, क्योंकि उसमें थोड़ा स्पेस चाहिए हमें। ओके, सो थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे मैंने आपको बताया था पहले ही कि आपको फाइंड आउट करना है कि हाइट उस ऑब्जेक्ट का, मतलब वो आयरन बॉल का कितना है 2.5 सेकेंड के बाद। ठीक है, हाफ द टाइम यहाँ बोला है। ठीक है, हाफ द टाइम बोलने का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो टाइम है उसको हाफ कर दो तो हाफ ऑफ 5 सेकेंड्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2.5 सेकेंड्स हो जाएगा। अब आपको हाइट निकालना है 2.5 सेकेंड्स पे कितना हाइट था। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, अगेन आप यूज़ करोगे। s कितना है आपको पता है? 125। एक मिनट, s आपको नहीं पता है, s आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे। और u आपको कितना दिया है? 0। t आपको पता है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आने वाला है। ठीक है, प्लस हाफ इंटू a कितना है आपका? 10। t कितना है आपका? 5 सेकेंड्स, सॉरी 2.5 सेकेंड्स। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 5 जा, तो हो जाएगा 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 6.25 होगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो मैंने यहाँ बस पॉइंट लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6.25 इंटू 5, 12 30 31। सो ये हो गया आपका 31.25 मीटर्स। ठीक है, ये है आपका s का वैल्यू। अभी यहाँ पे ट्विस्ट पता है क्या है कि आप लोग में से आधे लोग या सब लोग यही सोच रहे होंगे कि ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका हाइट है, बट आप गलत हो। समझो, यहाँ पे समझो, मैंने बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया और ये ग्राउंड है। ठीक है, और टॉप से लेके बॉटम तक जो हाइट है कितना है? 125 मीटर। और बॉल को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में 5 सेकेंड्स लगा। तो बॉल अगर 2.5 सेकेंड्स में ट्रैवल कर रहा है तो 2.5 सेकेंड में यहाँ बीच में कहीं आसपास होगा। 2.5 सेकेंड्स में बॉल यहाँ पे कहीं होगा, इतने हाइट पे। आप जब भी हाइट मेजर करते हो, आप ऊपर से नीचे हाइट मेजर करते हो या नीचे से ऊपर करते हो? ग्राउंड से ऊपर करते हो ना। तो यहाँ पे जो आपको s मिला है 2.5 सेकेंड में, वो s पता है क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2.5 सेकेंड में, इतना डिस्टेंस जो है वो s है जो आपको मिला है 31.25 मीटर्स। ठीक है, और ये पूरा आपका 125 है। तो आपको निकालना क्या है? ये हाइट निकालना है। आपका बॉल यहाँ पर है ना, आपने अभी खाली ये फाइंड आउट किया है, आपको हाइट निकालना है, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अगर ये पूरा 125 है और ये 31.25 है, सो 125 में से 31.25 माइनस हो जाएगा, आपका ये बचेगा, तो ये होगा आपका हाइट। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर हाइट ऑफ बॉल आफ्टर 2.5 seconds is equals to how much? 125 minus 31.25। कितना आ रहा है आंसर? चेक करो।
कितना 93.75 मीटर्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है हाइट, ये आपका फाइनल आंसर है। जो थर्ड आपको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है, उसका हाइट कितना है 93.75 मीटर्स। अभी आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा डाउट कि 2.5 सेकेंड में, मतलब आधे टाइम में बॉल को तो आधा डिस्टेंस कवर करना चाहिए था ना, तो ये आधा डिस्टेंस क्यों नहीं कवर किया? इसने खाली 31.25 सेकेंड, मतलब 31.25 मीटर्स ही क्यों कवर किया? 31.25 125 का आधा भी नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो इतना कम डिस्टेंस इसने क्यों ट्रेवल किया आधे टाइम में? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ध्यान रखो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है। ग्रेविटी क्या है? एसिलरेशन है। जब आप बाइक को एसिलरेट करते हो चलाते वक्त, तो शुरुआत में बाइक या स्कूटी को जब आपने एसिलरेट करना शुरू किया और करते गए, स्टार्टिंग के 5 सेकंड में जितना स्पीड था, क्या आखिरी के 5 सेकंड में उतना स्पीड होगा? नहीं, उससे ज़्यादा होगा ना स्पीड, क्योंकि आप एसिलरेट कर रहे हो। एसिलरेट मतलब कि आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हो। तो ग्रेविटी भी क्या कर रही है? एसिलरेट कर रही है ना बॉडी को। तो स्टार्टिंग के 2.5 सेकंड में जो स्पीड रही होगी बॉल की, वो आखिरी के 2.5 सेकंड से कम है। मतलब आखिरी के 2.5 सेकंड में स्पीड ज़्यादा थी बॉल की, तो आखिरी के 2.5 सेकंड में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना। तो कभी ये मत समझना कि ये आधे टाइम में आधा डिस्टेंस ही कवर करने वाला है। ये कब होता? जब उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट होती, बट स्पीड यहाँ कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एसिलरेशन हो रहा है। अगर जहाँ पर भी एसिलरेशन हो रहा है तो वहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट नहीं होता, वो हमेशा चेंज होता रहता है। आ रही है बात समझ में? तो आई होप सो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया होगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो।